पार्वती जी के पिता राजा हिमांचल और मैना ये सब सहमत थे, यानी दोनों परिवार सहमत थे, इसलिए ये विवाह ब्राह्मण विवाह। और ब्राह्मण विवाह इसलिए इसका नाम पड़ा, ये विवाह ब्रह्मा जी ने करवाया था, इसलिए इस विवाह का नाम पड़ा। उसी समय की बात है, 6 फेरे लगाने के बाद पार्वती जी ने कहा कि हे पतिदेव, यदि आप हमारे 7 वचनों को मानने का वादा करें तो मैं आपके बाएं भाग में छाऊं। देखिए अभी आपके दाहिने पर बैठी है, कहते हैं कि यावत कन्या न बागांगी तावत कन्या कुमारी का, यानी कन्या का पत्नी का स्थान तभी मिलता है जब वो बाएं भाग, जब तक दाहिने भाग में होती है तब तक पत्नी का दर्जा नहीं मिलता, पत्नी का नहीं। तो पार्वती जी ने कहा पहली बात, तीर्थोद्यापन यज्ञ दानम मया सात्वम यदि कर्म कुर्या, यानी तीर्थ व्रत यज्ञ दान उद्यापन यानी धर्म का कोई भी कार्य करे तो पत्नी के साथ, जैसे अभी आपकी गांठ चुनी है, जिस तरीके से बैठे हुए हैं इसी तरीके से बैठ करके ग्रंथ बंधन करके धर्म का कार्य करना स्वीकार करें तो कन्या कहती मैं आपके बाएं भाग में रहूंगी, स्वीकार है। दूसरी बात सुने, हव्य पदानी मरण प्रतिम कर्म प्राणी यदि पूजे था, यानी आज के बाद हव्य यानी हवन पूजन से देवताओं को प्रसन्न करे, यानी देवताओं की पूजा करे। जिस किसी भी देवी या देवता को अपना आराध्य मानते हैं, नित्य प्रति स्नान के बाद समय अनुसार जो भी समय है आपके पास में, बहुत थोड़ा समय है तो केवल अपने इष्ट देव का ध्यान करके प्रणाम करके अपने दैनिक कार्य करें। कुछ सेकंड में समय है तो 10-5 मिनट बैठ करके इधर उधर से नहीं। और उसके साथ ही साथ कर्तव्य यानी श्राद्ध तर्पण इत्यादि से अपने पूर्वजों का भी पूजन करें, पितरों का भी कारण जीवन में सुख और समृद्धि देव पूजन से आती है और वंश का विस्तार पितरों की यदि कृपा नहीं होगी तो वंश का विस्तार, तो इसलिए वंश का विस्तार करने के लिए अपने पूर्वजों की भी पूजा। हमारे हिंदू धर्म में जब कोई भी विशेष संस्कार होता है, विशेष कार्य होता है तो पहले पितरों की पूजा की जाती है, उसके बाद अपना संस्कार वाला कार्यक्रम किया जाता है। विवाह की बात ले लीजिए, जिस दिन विवाह होता है उसके एक दिन पहले पितरों का सारे पितरों को बुलाया जाता है, बाबा हो तुम होने बनते आए, और उसके बाद परिवार के लोग दाल को कूट पीस करके पितरों के भोजन, तो कहने का तात्पर्य है कि जीवन में सुख और समृद्धि पाने के लिए देव पूजन और वंश के विस्तार के लिए पितरों का भी पूजन। कन्या कहती है करें तो मैं आपके बाएं भाग में आऊं, स्वीकार। तीसरी बात कन्या कहती है कुटुंब रक्षा धरने ये तुम परिपाल, यानी आज के बाद अपनी पत्नी की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी आप स्वयं उठाने का वादा करें और भरण पोषण से मतलब है भोजन, रहने के लिए उचित स्थान, उचित वस्त्र और जीवन के लिए जो भी आवश्यक है, जो भी जरूरी है, वो सारी जिम्मेदारी आप स्वयं उठाने का वादा करें तो कन्या कहती है मैं आपके बाएं भाग में आऊं,
चौथी बात, आयो धन धनाधिकाना पुष्पान्वेषम च गृहे निदध्याः। यानी आज के बाद आप जो भी धन या संपत्ति कमाए उसको घर में पत्नी के पास जरूरत पड़ने पर दोनों लोगों की सलाह से उसका खर्च करें, दोनों लोगों की सहमति से खर्च करें। कहते हैं कि गृहस्थी का अधिकार पत्नी को होता है, तो घर के खर्च चलाना पत्नी की जिम्मेदारी होती है। इसलिए आज के बाद जो भी कमाएंगे वो ला करके घर में देंगे और जरूरत के हिसाब से दोनों लोग सलाह करके उसका खर्च करें। और साथ ही साथ अपनी किसी भी संपत्ति का खरीदना है या बेचना है तो दोनों लोगों की सलाह से होना चाहिए, दोनों लोगों की सहमति से होना चाहिए। आजकल हम सुनते हैं जब जयमाल वाला कार्यक्रम होता है तो एक गाना जरूर बजता है, आज से मेरा एटीएम तेरा हो गया। यानी जरूर बचता, उस समय पर जरूर बचता है। मेरा पिन कोड का नंबर तेरा हो गया, तो आज के बाद आपके पिन कोड का नंबर इधर आ गया। या और कहीं पर यदि आप निवेश करते हैं, कहीं पर अपना धन जमा करते हैं, बैंक बैलेंस करते हैं, किसी कार्य में लगाते हैं, तो ये कार्य पत्नी की सहमति से होना चाहिए, पत्नी की जानकारी में होना चाहिए। ये नहीं कि हमने तो फला जगह निवेश कर दिया है, कोई जानता नहीं, कोई जाने या न जाने, लेकिन आप दोनों लोगों की जानकारी भी होगी। पांचवी बात, आज के बाद आप ऐसे कार्य करेंगे जिससे कि समाज में आपका सम्मान बढ़े। सम्मान पाने के लिए प्राचीन काल में लोग बाग बगीचा, कुआं, तालाब, बावली, धर्मशालाएं इत्यादि बनवाते जिससे उनका सम्मान बढ़े और कई पीढ़ियों तक लोग उनका नाम ले। यदि इतना करने में आप सक्षम नहीं है तो फिर भी ऐसे कार्य करें, समाज में एक अच्छा बन करके रहें, समाज के लोगों के बीच में अच्छे बन करके रहेंगे तो समाज में आपको सम्मान मिलेगा। और छठवीं बात, देशांतरे व सुपुरांतरे व यदा विदध्यात्रे वेतोक्तम। यानी आज के इस आर्थिक युग में धन की बहुत बड़ी जरूरत है। जिसके पास पैसा नहीं है उसका समाज में सम्मान नहीं। यदि पैसा नहीं है तो आपका दाम्पत्य जीवन अच्छे ढंग से नहीं चलता। दाम्पत्य जीवन में बिना पैसे के बहुत सारी कठिनाइयां आई। अभी तक आप एक थे, एक से दो हुए हैं, दो से आगे परिवार होगा। आज के बाद इसीलिए कन्या कहती है आज के बाद आप धन कमाने का प्रबंध करें। अब ये सोच रहे आपका कार्य है कैसे कमाया जाए, घर में रह करके या प्रदेश में जा करके, लेकिन एक उचित और ईमानदार तरीके से कमाया हुआ, ईमानदारी से कमाया हुआ धन जीवन में सुख और समृद्धि लाता है और गलत तरीके से कमाया गया धन पूरे परिवार को संकट में डालता है। तो इसलिए आज के बाद आप धन कमाने का प्रबंध करें। और अंतिम बात कन्या के द्वारा ये है कि न सेवन अधिकार किया गया भोज भावनी कामनी की। यानी आज के बाद किसी दूसरी स्त्री से पत्नी जैसा व्यवहार नहीं रखेंगे, किसी दूसरी नारी के साथ में पत्नी जैसा संबंध न रखने की प्रतिज्ञा करें। तो कन्या कहती मैं आपके बाएं भाग में सब ये 7 वचन आपने सुने हैं। यदि स्वीकार हो तो सबके सामने बोलिए हाँ स्वीकारे हैं। जोर से कहा।
हाँ बहन सोनाली हंसे हो ना बात तो मान नहीं देखिए हमारे समाज में एक कहावत प्रचलित है कि लोग कहते हैं कि हमारी बात पत्थर की लकीर। पत्थर की लकीर यानी बिल्कुल पक्की। जो हमने कहा है स्वीकार्य है, ये बिल्कुल पक्के रूप में पत्थर की लकीर की तरह अधिक होना चाहिए। तो इसीलिए इसमें पत्थर की लकीर बना। इसको घसीटते हुए चले जाइए, पत्थर की सारी जितनी बनी उनको निकाल आगे बढ़ा। पाँच उनके फोटो खींचे फिर अपन काम करके बगल हो जाओ। अपने भी आही जते के अपने तो लंबाई बीच के देखिए कन्या की तरफ से रखे गए 7 वचन वर ने सबके सामने स्वीकार किए हैं कि हाँ 7 वचन स्वीकार हैं। तो पत्नी को भी वर के कुछ बातें माननी चाहिए। 5 7 में सही तो 5 ही सही, 5 बातें माननी चाहिए। अगर एक व्यक्ति कहे कि हम तुम्हारी सब मानते हैं, दूसरा कहे हम तुम्हारा कौन मानव, तब तो किताब नहीं। तो इसलिए दोनों लोगों को एक दूसरे की बात माननी चाहिए। तो पति की तरफ से पहला वचन ये है कि मदीय चित्तानुगतम तो चित्तम, यानी आज के बाद तुम्हें पति की भावना के अनुकूल चलना होगा, पति की भावना के अनुसार चलना होगा। कहने का तात्पर्य है कि यदि पति की इच्छा है कि आज कचौड़ी और मटर पनीर की व्यवस्था बनेगा, तो पति की इच्छा के अनुसार कार्य करना चाहिए। यह नहीं कि आप तो खिचड़ी तो आज के बाद पति की इच्छा के अनुकूल कार्य करना चाहिए। दूसरी बात सदा मदाज्ञा परिपालन च, और दूसरी बात यह है कि पति की हर उचित बात को मानना चाहिए, हर उचित आज्ञा का पालन करना। उचित इसलिए बार बार लगा देते हैं कि पति की यदि कोई अनुचित आज्ञा है तो उसको मानने के लिए पत्नी बाध्य नहीं है। पति की हर उचित बात को मानना होगा। और तीसरी बात यह है कि पतिव्रता धर्म कोर्या सदा सर्वम एवं प्रयत्नम। और तीसरी बात यह है कि अभी जो इनको हमने बतलाया है या आपके वचन के द्वारा बतलाया गया है, 7वीं बात किसी दूसरी नारी के साथ पत्नी जैसा तो वही बात आप पर भी लागू होती है कि तुम्हें भी एक पतिव्रता स्त्री की तरह रहना होगा, एक पतिव्रता स्त्री जैसा व्यवहार करना होगा। यदि पति से इच्छा की जाए कि राम बन करके रहे, तो पत्नी को भी सीता बन करके भी रहना होगा, तभी पति से राम की इच्छा। और चौथी बात पतिव्रता धर्मपरायणत्वम कोर्या सदा सर्वम एवं प्रयत्नम। कुछ ऐसे कार्य हैं जो एक पतिव्रता स्त्री को नहीं करनी चाहिए, जैसे पीड़ा यानी विवाह के बाद उछल कूद, शरीर संस्कार यानी आवश्यकता जब पति घर पर न हो ऐसे समय पर आवश्यकता से ज्यादा शरीर का श्रृंगार करना, समाजोत्सव दर्शनम, दूसरों के घर ज्यादा आना जाना, दूसरों के घरों पर ज्यादा समय रहना, और हास्यम यानी पुरुषों के बीच में बैठ करके हंसी ठिठोली करना,
ये पतिव्रता नारी के धर्म नहीं। इसलिए इन कार्यों का त्याग करना होगा। और अंतिम बात यह है कि उद्याने चमत्पाने राजद्वारे पिता गृहे आज्ञा बिना गंतव्यम पातिव्रत परायण। 4 स्थान ऐसे बतलाए गए हैं जहाँ पर अकेली नारी का जाना कभी भी अच्छा नहीं होता, कभी भी सम्मानजनक नहीं होता। पहला स्थान बतलाया गया है जंगल में। किसी भी जंगल एकांत या सुनसान स्थान में अकेली नारी का जाना शुभ नहीं है, सम्मानजनक नहीं है। दूसरा स्थान बतलाया गया है मद्यपाने यानी नशे वाले स्थान पर। तो नशे के 2 प्रकार के स्थान होते हैं। एक तो जहाँ पर इनकी बिक्री होती है उसे वह नशे का स्थान होता है, और दूसरा उसे भी नशे का स्थान कहा जाता है जहाँ पर 4 लोग नशे में गिरे पड़े। तो ऐसे लोगों के बीच में अकेली नारी का जाना कभी भी अच्छा नहीं होता। न उनकी भाषा अच्छी होती है, न उनका व्यवहार अच्छा होता है, इसलिए ऐसे लोगों के बीच में जाना नहीं। तीसरा राजद्वारे यानी राज दरबार। राज दरबार से आज के जमाने का मतलब है कि जहाँ पर सैकड़ों पुरुषों की भीड़ इकट्ठा हो, भीड़ के बीच में अकेली नारी का जाना उचित नहीं। और पिता गृह, पिता के घर में, पिता विवाह के बाद पति के घर में रहना चाहिए। पिता के यहाँ से जब कोई बुलाने जाए तब उनके साथ में आना चाहिए पिता के घर में। बिना बुलाए जाना सम्मान लगातार कम पड़ता है, लगातार घटता रहता है। एक शास्त्रों में उदाहरण दिया गया है सती जी का। राजा दक्ष के यज्ञ में बिना बुलाए गई थी, इतना अपमानित हुई। जब अपमान सहन न हुआ तो यज्ञ कुंड में कूद करके भाग। इसलिए कहते बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए, चाहे अपने पिता का ही घर क्यों न हो। हाँ, साल में 2 अवसर आते हैं। एक रक्षाबंधन का होता है, दूसरा भैया दूज का होता है। इन अवसरों पर पिता के यहाँ से कोई नहीं भी आता तब भी आप पति के साथ में या पति के परिवार के लोगों के साथ में जा सकते हैं। अन्य अवसरों पर बुलाने पर ही जाना चाहिए। तो यही 5 वचन वर की तरफ से हैं। यदि आपको स्वीकार्य हैं तो बोलिए कि हाँ स्वीकार्य हैं। आप पैर उसी तरीके से लगाइए, दाहिना कर। अब उसी तरीके से आप इधर उधर लगाइए, पत्थर को पकड़ करके जहाँ तक लागे उनकी हाथ पड़े। देखिए बोलो श्यावर रामचंद्र की जय। अब दोनों लोग खड़े हो जाए। आधा घंटा और लग एक दूसरे का इधर घूमते हैं। ये कपड़ा उधर से कर, कपड़ा उधर से घुमा लो पीछे से। हाँ पाटा इधर करो, उधर करो। सबका जल्दी है, ज्यादा टाइम नहीं। आराम है जीजा, आराम है। चलो सुहागिन को है, सुहागिन को तो है तो हो गया। नहीं।